सुशांत सिंह राजपूत केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हां, उन पर ड्रग्स का लेन देन और सेवन के आरोप लगे थे। बुधवार को अभिनेत्री को जमानत मिल गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई की भायखला जेल से रिहा कर दिया गया है। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने के बाद उनके वकील सतीश माने शिंदे ने खुशी जाहिर की। साथ ही जेल में वो कैसे समय बिता रही है, इस बारे में भी बताया है। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने के बाद सतीश माने शिंदे ने मीडिया से बात की। इसी दौरान उन्होंने जेल में रिया की हालत के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी के लिए कहा कि वो रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गई है। रिया चक्रवर्ती ने भायखला जेल में 28 दिन गुजारे थे। ऐसे में सतीश माने शिंदे ने उन्हें फाइटर कहा है। सतीश माने शिंदे ने कहा, मैं खुद जेल में जाकर उनकी हालत देखता था, क्योंकि वो केवल परिस्थितियों की शिकार थी। मुझे उनकी हिम्मत को देखकर खुशी होती थी। वो जेल में अन्य कैदियों के साथ योगा क्लास करती थी। उन्होंने खुद को जेल के हिसाब से ढाल लिया था, क्योंकि महामारी की वजह से उन्हें घर का खाना भी नहीं मिलता था और वो अन्य कैदियों की तरह ही रहती थी। एक आर्मी परिवार से संबंध रखने की वजह से वो खराब परिस्थितियों से लड़ी। सतीश माने शिंदे ने आगे कहा कि वो हर शख्स उस शख्स का सामना करने को तैयार है जो उन पर आरोप लगाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सुशांत के परिवार के बारे में बात करते हुए सतीश माने शिंदे ने कहा कि वो रिया के पीछे सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो सुशांत के लिए उनके परिवार से पहले थी। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी रिया के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि एक सज्जन यानी कि सुशांत के साथ वो लिव इन में रह रही थी। इसके अलावा सतीश माने शिंदे ने मीडिया चैनल्स में रिया चक्रवर्ती को लेकर चल रही खबरों पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये सब टीआरपी के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के अलावा दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार को जमानत नहीं मिली है। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।